अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सांगड़ को एक बार फिर खून में नहलाया गया है। सांगड़ में जो जंग शुरू हो गई है उसका इख्तिताम क्या होगा। आज हम बात करेंगे सांगड़ में जो खून की होली खेली गई है उसकी हकीकत क्या है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगा रह सके। सांगड़ का नाम जब आता है तो दो चीजें जहन में आ जाती हैं, एक हुर जमायत, एक सरवरी जमायत। इन दोनों जमायतों का सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा असर है। हुर जमायत के रूहानी पेशवा पीर पागारा और सरवरी जमायत के रूहानी पेशवा मखदूम जमीलुज़्ज़मा साहब, इन दोनों का बहुत बड़ा वोट बैंक है सांगड़ में। और ये दोनों जिसकी हिमायत करते हैं वो ही उस डिस्ट्रिक्ट में मुंतखब होकर असेंबली में पहुंचता है। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और ये चौथा टेन्योर है, सबको पता है। तो पीपल्स पार्टी का जो सिस्टम बना हुआ है, इस बार जब 2024 में इलेक्शन हुए सांगड़ में तो पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। जीडीए यानी कि पीर पागारा ने एक भी सीट वहां से हासिल नहीं की। उस डिस्ट्रिक्ट की हल्का बंदियां इस तरीके से की गई कि हुर जमायत के वोट को तकसीम किया गया और जो सरवरी जमायत का वोट बैंक है वो तो वैसे पीपल्स पार्टी के साथ है, मखदूम जमीलुज़्ज़मा। तो वहां से पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और जीडीए को एक बहुत बड़ी शिकस्त नसीब हुई। लेकिन गुज़िश्ता रोज ये हुआ है, सांगड़ का एक इलाका है चोटियारू में एक खून की होली खेली गई है। मुसल्ह अफराद ने एक गांव पर हमला किया, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करके 3 लोगों को उन्होंने मार दिया, 19 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया, जिनमें औरतें भी शामिल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ, ये किसने करवाया, इस हमले की असल कहानी क्या है। हुआ यूं है कि पीपल्स पार्टी के एमएनए अलाउद्दीन जोनेजो साहब पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने चोटियारू में एक जमीन है वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। पहले उन्होंने वहां के मकीनों को हिरासा किया, जब वो इलाका मकीन उनकी बातों में उनके डर में ना आए तो उन्होंने फसल यानी के काटने का इल्जाम लगाकर उस गांव पर हमला करवा दिया और उस हमले में अंधाधुंध फायरिंग की गई, औरतों और बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और उस हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 19 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अब ये जो लोग हलाक हुए हैं और जो लोग जख्मी हुए हैं वो कौन है। बदकिस्मती से ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर ही है और इन पर हमला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए ने करवाया। ये जो जाँ बहक हुए और जख्मी हुए इनका ताल्लुक सरवरी जमायत से है और सरवरी जमायत मतलब के मखदूम जमीलुज़्ज़मा और मखदूम जमीलुज़्ज़मा मतलब के पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी के एमएनए ने अपनी पार्टी के वोटरों पर हमला करवाया, अपने ही वोटरों को अपने मुसल्ह अफराद के हाथों मरवाया और जब ये वाकया पेश आया तो सांगड़ में एक भूचाल सा मच गया, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जो गांव था, मुतासरा गांव था, वहां से लोगों की लाशें और जख्मियों को सांगड़ मुंतकिल किया गया। सांगड़ इंतजामिया और सांगड़ अस्पतालों में जो सूबाई हुकूमत की जानिब से सहूलतें दी गई है वो बिल्कुल ज़ीरो है, 0/0 है। तो वहाँ पर ऐसी कोई भी तिबी इमदाद मरीजों को नहीं दी गई, इसलिए मरीजों को फौरी तौर पर हैदराबाद रेफर किया गया। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। उसके बाद ना सिर्फ मुतासरा गांव के लोगों ने, ना सिर्फ चोटियारू के लोगों ने, सांगड़ शहर और डिस्ट्रिक्ट के पस गिरदाई के गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने वो 3 लाशें अस्पताल से उठाई और वो सांगड़ ले आए और उन्होंने एक तारीखी धरना दिया और एक ऐसा धरना दिया है वहां पर कि वो लाशें दफनाने से इनकार कर रहे हैं। उनका यही मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी के एमएनए अलाउद्दीन जोनेजो ने ये खूनी खेल खेला है। उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमारे गांव पर हमला किया, 3 बेगुनाह लोगों को मार दिया, 19 से ज़ायद लोगों को जख्मी किया, जिसमें बच्चे भी शामिल है, औरतें भी शामिल है। जैसे ही हमला हुआ कि सरवरी जमायत के रूहानी पेशवा मखदूम जमीलुज़्ज़मा भी मैदान में आ गए। उन्होंने एक सख्त स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतालबा किया कि इस हमले में हमारी पार्टी के एमएनए अलाउद्दीन जोनेजो मुलव्विस है, आप इस चीज़ का नोटिस ले। बेगुनाह लोगों पर जो हमला किया गया है, बेगुनाह लोगों को जो मारा गया, इसका नोटिस लेकर
इस खून बेगुनाह खून का अजाला किया जाए। और सोने पे सुहागा हरों के रूहानी पेशवा पीर पागारा भी इस पूरे मामले पर खामोश नहीं बैठे। उन्होंने भी इस मामले पर सरवरी जमात की हिमायत की है और सांगर में जो धरना दिया गया उसमें अपनी मुरीदों को हिदायत की कि आप भरपूर तरीके से जाकर उस धरने में शरीक हो और जो बेगुनाह लोगों का खून बहा है उन बेगुनाह के वर्षा के साथ आप खड़े हो जाओ, डट जाओ। मैं आप लोगों के साथ हूँ। जरा ये बता रहे कि पीर पागारा और मखदूम जमील जमा का राब्ता भी हुआ है इस मामले पर और दोनों में इत्तेफाक राय हुआ है कि इस मामले पर एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये ज्यादती आज एक गांव के साथ की है पीपल्स पार्टी के एमएनए ने, कल वो दूसरे गांव पर भी ऐसा हमला कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के एमएनए को ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता, उनको लगाम देना जरूरी है। इस मामले की तह तक जाना है और मजलूमों को इंसाफ दिलाना है। तो पीर पागारा और मखदूम जमील जमा सांगड़ के मामले पर एक हो गए। सांगड़ में जो धरना लगा उसमें ना सिर्फ सरवरी जमात के लोगों ने शिरकत की बल्कि हुरों के रूहानी पेशवा पीर पागारा के हुक्म पर हुरों ने भी शिरकत की और उसके अलावा सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की आवाम ने भी भरपूर तरीके से शिरकत की है। और पीपल्स पार्टी के एमएनए अलाउद्दीन जोनेजो को एक मैसेज कन्वे किया गया है कि ये बदमाशी सांगड़ में नहीं चलेगी। आप लोग बाअसर हो लेकिन बेगुनाह लोगों को खून बहाने का आपको कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है। तो इतलात ये आ रही है कि ये मामला बिलावल भुट्टो तक पहुंच गया है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के एमएनए अलाउद्दीन जोनेजो के खिलाफ क्या एक्शन होता है। अभी तक जो मामला क्लियर है, आईनी की तरह साफ है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत गांव पे हमला किया गया और पीपल्स पार्टी के एमएनए ने खून की होली खेली सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। ये वो जमीन का टुकड़ा है जो पीपल्स पार्टी का एमएनए अलाउद्दीन जोनेजो अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाएगा। ये यहीं रहेगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। लेकिन इसके हाथों पर 3 बेगुनाह लोगों का खून लिख दिया गया है कि एक जमीन के टुकड़े के लिए एक मुंतखब नुमाइंदे ने अपने वोटरों पर हमला करवाया और अपने 3 वोटरों को कत्ल करवाया, अपने 19 वोटरों को जख्मी करवाया, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब शामिल थे। पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनके जो सिंध के शहरों में जो ज्यादतियां हैं, अवाम के साथ बदमाशियां हैं, अगर हम रोज एक कहानी लेकर आए तो वो कम पड़ जाएगी। आप सिंध के किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों के एक नहीं दर्जनों मुतासरीन मिलेंगे। लेकिन क्या करें, सिंध में जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ कर नहीं सकते। अब इनके पास लाठी है तो ये जिस तरह चाह रहे अवाम को भैंस समझकर चला रहे। एक तो अल्लाह की भी लाठी है ना जो बे आवाज है, अगर वो जब चलती है तो फिर बड़े बड़े बुत गिर जाते हैं। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।